हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आरती सत्यार्थी विशेष शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हेलो डियर लर्नर्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास हमने फुल फॉर्म्स को कवर किया था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जितनी भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स थी वो मैंने अपनी जो प्रीवियस जो मेरी वीडियोस थी मैंने उसमें अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आज लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। जैसे कि पहले हमें यही पता होना चाहिए कि स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, ये हमें पहले ये पता होना चाहिए कि स्पेशल एजुकेशन होता क्या है और ये एजुकेशन किसके लिए किसको दी जाती है। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो स्पेशल चाइल्ड को दी जाती है। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड कौन से होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। स्पेशल चाइल्ड वो चाइल्ड होते हैं जो सामान्य बालकों से थोड़े भिन्न होते हैं। ठीक है, थोड़े मतलब थोड़े भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब लेकिन वो सामान्य बालकों से डिफरेंट होते हैं। चाहे वो किसी विकलांगता के अनुसार आप उनको अलग कह सकते हैं। ठीक है, या फिर वो किसी हो घटित हो गई हो जिससे वो विकलांग हो गए हो। ठीक है, तो मतलब वो बच्चे जो सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने में असमर्थ हैं, सामान्य बालक हैं, उनको सामान्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है तो उसे ही विशेष शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो विशेष शिक्षा कहते हैं। अब विशेष शिक्षा के बारे में तो हमें पता चल गया कि विशेष शिक्षा किसके लिए दी जाती है। विशेष जो बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए सामान्य विद्यालय से जो अलग विद्यालय विशेष विद्यालय बनाए जाते हैं, तो उन्हें उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि स्पेशल जो चाइल्ड होता है वो भी अपना एक तरह से वो भी एक तरह से वो भी अपनी जितनी भी उनकी नीड्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम इसी के कॉन्सेप्ट कि स्पेशल एजुकेशन तो हमें पता चल गया क्या होता है, लेकिन आज हम उसके कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे आज है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो जो स्पेशल एजुकेशन की जो शुरुआत थी वो कब मानी गई? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी का लिखा हुआ है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे क्या है, 18वीं शताब्दी में मानी गई। यदि यहीं से मतलब यहीं से जो स्टार्टिंग हुई थी, यहीं से जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके प्रति जो सकारात्मक विचार की शुरुआत हुई, मतलब यहीं से सकारात्मक विचार की शुरुआत हुई। इससे पहले मतलब 18वीं शताब्दी जो है उससे पहले लोग जो हैं वो जो विशेष चाइल्ड होता है उसे एक तरह से ईश्वर का अभिशाप मतलब अभिशाप मानते थे, कलंक मानते थे, है ना। भूत प्रेत अंधविश्वास की वजह से वो उन लोगों को मतलब एक तरह से हीन भावना से देखते थे। उन्हें बिल्कुल भी उनका जो जीवन है वो बिल्कुल ही नरक के समान हो जाता था, जिस कारण क्योंकि उनकी कोई भी कदर नहीं करता था। उनको लोग जिसको पता चलता था बच्चा छोटा होता है और जब उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा विकलांग है तो कुछ लोग उनकी मृत्यु भी करवा देते थे खुद ही, ताकि उनका पूरा जीवन जो है वो पूरे जीवन भर परेशान रहेंगे, तो इसलिए उनको मृत्यु उनकी की कर दी जाती थी। चलिए अब देखते हैं आगे। लेकिन जो 18वीं शताब्दी है उसके बाद से दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक मतलब पॉजिटिव विचार की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी में जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति पॉजिटिव मतलब थॉट्स आने लगे और शुरुआत होने लगी इनके बारे में, क्योंकि लोग इनके बारे में लोग जागरूक हुए कि ये किसी तरह की मतलब ये कोई भूत प्रेत नहीं है, मतलब है ना। ठीक है, तो अंधविश्वास से थोड़ा थोड़ा जैसे दूर हुए, तो उनके बारे में जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव थॉट्स लाने शुरू कर दिए। कब? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक बात आपको और बता दिया जाए, जैसे कि पहले इन व्यक्तियों को जो विकलांग हैं, ठीक है,
तो विकलांग ना कहकर अब इसका नाम चेंज करके दिव्यांग कर दिया है, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि विकलांग शब्द को बदलकर यहाँ पर दिव्यांग कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है जैसे प्रबोधन काल ने विशेष शिक्षा को अधिक प्रभावित बनाया। जो प्रबोधन काल था मतलब इनलाइटमेंट जो पीरियड था, तो उसने जो स्पेशल एजुकेशन है उसको अधिक मतलब अधिक प्रभावित इफ़ेक्टिव बनाया, बहुत ज़्यादा। क्यों, कौन से काल ने? प्रबोधन काल ने, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे जो इसका कॉन्सेप्ट के आगे इसका है थर्ड जो पॉइंट है कि 18वीं शताब्दी में विकलांगों की शिक्षा की चिंता करने वालों में से जो चार्ल्स मिशेल लॉपर्ट जो अग्रणी थे, जिन्होंने 1760 में विकलांग व्यक्तियों के लिए फ्रांस में पब्लिक स्कूल की स्थापना की। मतलब जो 18वीं शताब्दी में जब दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं उनकी सोच में सकारात्मक सोच आई, ठीक है। तो उसके विकलांगों की एजुकेशन के लिए कुछ मतलब हमारी 18वीं शताब्दी में हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं कुछ लोग, तो वो इनके लिए इनकी एजुकेशन के प्रति थोड़ा सा मतलब चिंतित हुए। वो सोचने लगे कि ये बच्चे भी अगर एजुकेशन गेन करना चाहेंगे तो इनका क्या मतलब कैसे इनका प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ लोग चिंतित हुए। तो इसमें जो मेन रोल जो निभाया वो किसने निभाया? चार्ल्स मिशेल लेपर्ड ने, ठीक है, जिन्होंने 1760 में विकलांग व्यक्तियों के लिए फ्रांस में, कहाँ पर? फ्रांस में पब्लिक स्कूल की स्थापना की। कहाँ पे की? फ्रांस में की थी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे की हुई है, फ्रांस में की थी। और किसने की थी? चार्ल्स मिशेल और लॉपर्ड ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसमें कि दृष्टिबाधितों के लिए सैमुअल जो ग्रिलेड हॉवे हैं, ये भी एक इन्होंने भी मतलब दृष्टिबाधित, जो दृष्टिबाधित मतलब आपको पता ही होगा, दृष्टिबाधित मतलब जिसका विज़न पूरी तरीके से ख़त्म हो गया हो, या फिर जिसका कुछ ही विज़न बचा हो, अल्प दृष्टि वाला हो या दृष्टिबाधित हो, है ना। तो इसमें इन्हीं बच्चों के लिए जो दृष्टिबाधित थे उनके लिए सैमुअल ग्रिलेड हॉर्वे ने 1829 में, कब? 1829 में पहले स्कूल की स्थापना कहाँ पे की थी? वाटर टाउन जो है मैसाचुसेट्स में की थी। कब की थी? वाटर टाउन में की थी, ठीक है। कब प्रथम स्कूल खोला गया? प्रथम स्कूल खोला गया दृष्टिबाधितों के लिए सैमुअल ग्रिलेड हॉर्वे ने। तो इसका नाम भी हमें याद रखना है, किसने? सैमुअल ग्रिलेड हॉर्वे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो गैलेडंट ने 1847 में फ्रांस में श्रवण बाधित मतलब हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो बच्चे थे इनके लिए एक संस्था की स्थापना की, ठीक है। तो एक संस्था की स्थापना की 1847 में। अब अगला देखते हैं। जैसे अगला है 1848 में मानसिक मंद मतलब मेंटल रिटार्डेशन जो है, मेंटल रिटार्डेशन बच्चों के लिए जो पहला आवासीय विद्यालय जो खुला वो अमेरिका में खुला, ठीक है। पहला आवासीय विद्यालय, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पहला जो आवासीय विद्यालय क्या होता है। आवासीय विद्यालय वह विद्यालय होता है जिसमें बच्चे जो हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद भी वो अपने घर नहीं जाते, वो वहीं पे रहते हैं, ठीक है, ताकि वो अपना जो दैनिक जीवन है, तो दैनिक जीवन में सुधार करने के लिए उनको आवासीय विद्यालय में पढ़ना बहुत ज़रूरी समझा गया, ठीक है। इससे जो है मानसिक मतलब मेंटल रिटार्डेशन जो बालक थे उनके लिए पहला आवासीय विद्यालय खोला गया अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा का पहला व्यवस्थित जो प्रयास है वो क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा शुरू किया गया। अब जैसे हमें फ्रांस का पता चल गया, ठीक है, लेकिन अब इंडिया में देखते हैं। इंडिया में
जो दृष्टिबाधित, जो लो विजन या फिर ब्लाइंड जो बच्चे थे, उनकी शिक्षा के लिए जो पहला व्यवस्थित प्रयास किया गया, मतलब जो फर्स्ट स्टेप उठाया गया, वो किसने, क्रिश्चियन जो मिशनरी द्वारा शुरू किया गया भारत में। ठीक है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा का पहला व्यवस्थित प्रयास क्रिश्चियन द्वारा मिशनरी है, वो आपको वो देखना है। ठीक है, कि अगला है हमारा वर्ष 1887 में। ठीक है, एक क्रिश्चियन धर्म प्रचारक जो है एनी शार्प ने दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए, एनी शार्प ने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए देश का जो पहला स्कूल खोला गया, वो कहाँ खोला गया, पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में खोला गया। कब खोला गया, ये आपको जो इसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, कहाँ खोला गया, किस सन में खोला गया, किसके द्वारा खोला गया, ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि वर्ष 1887 में एक क्रिश्चियन जो धर्म प्रचारक थी, मतलब क्रिश्चियन धर्म की जो प्रचारक थी, उनका नाम क्या था, एनी शार्प। ठीक है, एनी शार्प ने जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए देश का जो पहला विद्यालय खोला गया, जो पहला स्कूल खोला गया, वो कहाँ खोला गया, पंजाब जो प्रांत है उसके अमृतसर में शहर में खोला गया था। अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि दृष्टिबाधित बच्चे जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो चाइल्ड हैं, तो उनका जो पहला औपचारिक जो ऑफिशियल स्कूल था वो कहाँ खोला गया था, मुंबई में खोला गया था। और कब खोला गया था, 1884 को खोला गया, कहाँ पे, मुंबई में। तो अगर आप तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो पूरी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्पेशल एजुकेशन का। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगे तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।